हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। एचडीएफसी बैंक पूरा बैंकिंग सेक्टर का डायरेक्शन तय करता है, इसीलिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं रिजल्ट के ऊपर। ये सारे फिगर्स रुपीज़ इन लाख के फॉर्म में हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम। तो अभी इस क्वार्टर में इनकम रहा है लगभग 51,207 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में यही इनकम लगभग 46,181 करोड़ रुपए था। वही अगर पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो यही इनकम लगभग 40,651 करोड़ रुपए रहा था। तो हम देख सकते हैं कि इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। बट केवल इनकम देखकर काम नहीं चलेगा। इस इनकम के लिए बैंक को कितना खर्च करना पड़ा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस रहा है लगभग 32,183 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 28,789 करोड़ रुपए रहा था। वही अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यही खर्च लगभग 23,875 करोड़ रुपए के आसपास था। तो हम देख सकते हैं कि इनकम के साथ साथ कंपनी का खर्चे भी बढ़ चुके हैं। अब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो है लगभग 19,024 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 17,392 करोड़ रुपए रहा था। वही अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 16,775 करोड़ रुपए के आसपास था। तो हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन जब हम किसी बैंक का नंबर पढ़ते हैं तो हमें प्रोविजनिंग और एनपीए देखना अनिवार्य होता है। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि अगर किसी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया और उस कंपनी की स्थिति को देखकर बैंक को ऐसा लगने लगता है कि उसका पैसा अब वापस नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में बैंक उस लोन का प्रोविज़न करती है। तो अभी हम थोड़ा कंपनी का प्रोविज़न देख लेते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रोविज़न रहा है वो है लगभग 2,806 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर का प्रोविज़न 3,240 करोड़ रुपए था लगभग। और वही अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यही प्रोविज़न लगभग 2,993 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों सिनारियों में कंपनी का प्रोविजनिंग कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रोविजन, टैक्स, ये सब कुछ हटाने के बाद कंपनी का जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है वो इस क्वार्टर में 12,259 करोड़ रुपए लगभग रहा। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो यही नेट प्रॉफिट लगभग 10,605 करोड़ रुपए था। और वही अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यही नेट प्रॉफिट लगभग 10,342 करोड़ रुपए था। तो हम देख सकते हैं कि सारे एडजस्टमेंट के बाद भी कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आया है। तो चलो दोस्तों, अब हम कंपनी का एनपीए देख लेते हैं।
एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए वैसा लोन होता है जिसका एक्चुअल लोन और उसका इंटरेस्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस क्वार्टर का जो ग्रॉस एनपीए रहा है वो है 18,763 करोड़ रुपए लगभग, जबकि लास्ट क्वार्टर में यही ग्रॉस एनपीए लगभग 18,301 करोड़ रुपए था। और वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यही ग्रॉस एनपीए लगभग 16,013 करोड़ रुपए के आसपास था। वही अगर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की बात करें तो इस क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर दोनों सेम ही रहा, 1.23%, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.26% था। यही एनपीए का जो फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिससे हम बोल सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट सुपर डुपर नहीं आया बट खराब भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी में हमें आगे क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है। टिकर टेप पे 92% एनालिस्ट ने इसे खरीदने की सलाह दी है। तो जिनके पास ये शेयर नहीं है वो बिंदास बाई कर सकते हैं, और जिनके पास पहले से ये शेयर है उन्हें होल्ड करना चाहिए। यह एक लो रिस्क वाला लार्ज कैप कंपनी है। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I don't really